अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, हमने जो सिलसिला जनरल साइंस की MCQs का शुरू किया है, इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 100 MCQs हमारे अपलोड हो चुके हैं। ये सीरीज़ स्पेशली हमने मुल्क के अंदर जितने भी टीचिंग के पोस्ट आते हैं, चाहे वो PST, JST, GEST, DMCT, PAT, SST वगैरह, या लेक्चरशिप के लिए हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, या फिर लोकल टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू हों, उसके लिए ये सीरीज़ हमने शुरू किया है और ये MCQs पास्ट पेपर का हिस्सा हैं। सो होपफुली ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। पार्ट 4 अपलोड करने की कोशिश करते हैं अभी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। ये जो रब ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है, कोई डिकम्पोज़र है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेड है। हम अगर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेड हैं तो फिर इस तरह डिकम्पोज़र हम पे डिपेंडेंट है, और डिकम्पोज़र वापस जो है न्यूट्रंट्स की रिसाइकलिंग करती है प्रोड्यूसर्स के लिए। सो ये एक साइकिल है कि जो जारी है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 या डी, आप कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 102 द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज़ न्यूट्रियम, इसीलिए इसको सिंबल लैटिन नेम से ही दिया जाता है, Na इसका सिंबल होता है, तो ये न्यूट्रियम से निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 103 द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज़ फेरम, इसीलिए इसको सिंबल Fe दिया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104 द लैटिन नेम ऑफ टिन इज टैनम, इसीलिए इसको St का सिंबल दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 105 द लैटिन नेम ऑफ लिड इज़ प्लम्बम, इसीलिए इसको Pb का सिंबल दिया जाता है। ये बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इनके जो नाम है, इनका सिंबल इनके नाम से नहीं लिया गया। अक्सर वाइवाज़ में पूछते हैं 9th 10th के वाइवाज़ में कि ये इनका जो सिंबल है इसके नाम से रिलेटेड क्यों नहीं है, तो इसके नाम लैटिन वर्ड में कुछ और होते हैं, वहाँ से उनके लिए सिंबल एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। इसीलिए जैसे अब लेड को जो है हम लैटिन में प्लम्बम कहते हैं, तो Pb वहाँ से निकाला गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 106 परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 रॉक आर मेड ऑफ क्रस्ट, अर्थ का जो अर्थ की जो पहली सतह है क्रस्ट से बनी हुई है सारे रॉक्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108 वाइटामिन ई इज इंपॉर्टेंट फॉर, वाइटामिन ई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, वाइटामिन टिश्यू प्रोटेक्शन, बोथ ए बी। इस तरह वाइटामिन ई का एक और भी इंपॉर्टेंट रोल है, ये ऑर्गेनिज्म में फर्टिलिटी के लिए भी इंतहाई अहम है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइटामिन ई का, लेकिन यहाँ नहीं दिया, तो आपने ये भी याद रखना है, ये ऑर्गेनिज्म में फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 109 अ डिजीज़ क्वेशियोरकोर इज़ केस्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ये अमूमन बच्चों में होती है, जिन बच्चों के डाइट में प्रोटीन्स कम होते हैं तो ये डिजीज़ उनको लाहक हो सकती हैं। तो एक तरह से ये भी इट शुड बी एडवाइस फॉर यू, दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड डाइट बिकॉज देयर शुड बी अ प्रोटीन इन देयर डाइट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 110 डाइजेस्टिव एंजाइम इंक्लूड, डाइजेस्टिव एंजाइम में तमाम आते हैं, लाइपेज भी आता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो खैर इसमें नहीं आता, कार्बोहाइड्रेट्स अलग से एक न्यूट्रन का नाम है, इट्स नॉट अ एंजाइम, लेकिन EB जो है ये दोनों करेक्ट है, यहाँ पे इन ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 111 कंपाउंड्स विच आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट देयर डिफिशिएंसी लीड टू स्कैरी एंड रिकेट्स। बास कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिन बहुत कम मिकदार में हमें डाइट में चाहिए होती है, लेकिन उनकी कमी जो है स्कर्वी या रिकेट्स का बायस बन सकती है। तो ये क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए को आप देखिए, वाइटामिन्स जो है हमें बहुत कम ज़रूरी होते हैं रोज़ाना के डाइट के हिसाब से बनिस्बत और न्यूट्रंस के, लेकिन इनकी कमी जो है रिकेट्स का बायस बन सकती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 112 एनर्जी विच स्टोर इन फूड दैट वी ईट इज़ ओनली रिलीज्ड इन सेल, जो भी खुराक हम खाते हैं इसमें जो एनर्जी होती है वो सेल में रिलीज़ होती है, किस प्रोसेस के थ्रू, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ होती है, हम जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्लोराइड आयन हैज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लोराइड आयन में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो क्लोराइड इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो ज़ाहिर बात है जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन ही हम प्रोटॉन के बेस पे करते हैं, तो 17
प्रोटॉन इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 114, स्मॉलर पार्टिकल इन एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट। केमिकल सिंबल क्या रिप्रेजेंट करती है? केमिकल फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं तो हम पूरा स्पेलिंग नहीं लिख सकते, हम शॉर्टकटली H2O लिख लेते हैं। ये सोडियम क्लोराइड पूरा हम नहीं लिख सकते, NaCl हम लिख लेते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ कार्बन एटम। तो वही बात फिर रिपीट होगी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो 6 प्रोटॉन इसमें होंगे। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117, अ मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम शोज दैट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इससे पहले एक थ्योरी हुआ करती थी थॉमसन मॉडल की। थॉमसन कहते थे, उनका भी अपना एक थ्योरी मॉडल था एटम के हवाले से, लेकिन हम तो जॉर्ज डाल्टन से शुरू करते हैं। थॉमसन कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एम्बेडेड होते हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर छुपे हुए होते हैं, और प्रोटॉन जो है इसके आउटसाइड होते हैं। इसको हम पडिंग मॉडल भी कहते थे। लेकिन अभी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर नहीं होते बल्कि एटम से बाहर होते हैं, प्रोटॉन एटम के अंदर होते हैं। अच्छा जी, तो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 117 को फिर से देखें। अ मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम शोज दैट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। इनके लिए एक अलग सी जगह है जिसको हम शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल कहते हैं, जहाँ पे इनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी सब ऑर्बिटल में फिर इनकी होती है, SPDF में फिर इनकी होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अब इसको प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, O3 is a chemical formula of ozone. Option C is the correct option. Question number 119, ammonia molecule contain 1 nitrogen atom and 3 atoms of hydrogen. NH3 इसका formula है, 3 hydrogen इसमें होते हैं। Option A is the correct option. Question number 120, as compared to hydrogen atom, helium atom is very massive. हाइड्रोजन के मुकाबले में हीलियम जो है वो काफ़ी मैसिव है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक प्रोटॉन का बना हुआ है, और बाज़ों का तो इसके प्लूटियम आइसोटोप में न्यूट्रॉन भी नहीं होता, जबकि इसके मुकाबले में हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये काफ़ी हैवी है, वेरी मैसिव। क्वेश्चन नंबर 121, मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। ये रदरफोर्ड का एक पॉइंट था, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन द एटम दैट एटम हैज़ न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय। अच्छा जी, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसी MCQ के साथ एक रिलेटेड MCQ, एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी ये रदरफोर्ड ने की थी, तो हो सकता है कि इस पे भी एक MCQ आए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज़ डन बाय रदरफोर्ड इन 1911 में उन्होंने की थी। ये डेट भी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, क्या कह रही है 122 नंबर क्वेश्चन में, रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय। अच्छा जी, तो एटम जो है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है सराउंडेड है किस चीज़ के? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, डाल्टन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम स्टेट दैट एन एटम इज। डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? एटम इज़ वेरी स्मॉल, हार्ड स्फेयर, इनडिविजिबल। तो ये तमाम पॉइंट्स ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 124, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सेम। ये आपने याद रखनी है, किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो, ऐसा एटम को हम न्यूट्रल एटम भी कहते हैं, और अमूमन हर एटम होता न्यूट्रल ही है, तो क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस बेयर। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटिंग करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, एन एटम्स मॉडल दैट एटम इज़ कम्पोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग बाय अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये वही बात हो रही है इससे पहले जो हम कह चुके हैं, सॉरी जी बिल्कुल वही बात हो रही है, थॉमसन मॉडल था। थॉमसन जो इससे पहले कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये पहले थ्योरी था, अब नहीं है। इलेक्ट्रॉन एटम के सेंटर में होते हैं, एम्बेडेड होते हैं एटम में, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। तो ये थॉमसन मॉडल था, ये आपने याद रखना है, इसीलिए इसको पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये जो हम पडिंग करते हैं ना, इसको इंग्लिश में पडिंग कहते हैं, हम इसको अपनी पाकिस्तान में इसको हम कस्टर्ड जो कहते हैं, हम कस्टर्ड घर में बनाते हैं। तो कस्टर्ड में क्या होता है, हम कस्टर्ड बना लेते हैं, उसके ऊपर जो पिस्ता बादाम या मूंगफली वगैरह डालते हैं उसमें, उसके ऊपर, तो ये पिस्ता बादाम वगैरह ये जो आप उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लें। तो ये इलेक्ट्रॉन के जो एटम के अंदर एम्बेड हो रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द जितना पडिंग है या कस्टर्ड है, इसको आप प्रोटॉन ले लें।
प्रोटॉन सी ले ले। तो दिस इज थॉम्सन मॉडल। इसका क्वेश्चन नंबर 127, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 128, मैनी हेलियम एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम गैस। एटम्स कंबाइन होते हैं तो मालिक्यूल बनता है, यहाँ पे हीलियम गैस फॉर्म में इनके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो हीलियम गैस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 129, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज। क्वेश्चन नंबर 130, ईच ओजोन मालिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, एन एटम इज इटसेल्फ एन एंटिटी एंड बाय चार्ज इट इज न्यूट्रल। ये भी हम पहले इसी वीडियो में हम कह चुके हैं कि एटम इज अ होल न्यूट्रल होता है। व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रल? Because in atom the number of protons are equal to the number of electrons, so that's why it is neutral by charge. Option is the correct option. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 132 को भी कर देते हैं। अ सिल्वर पेंडेंट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एटम्स। सिल्वर पेंडेंट जो है ये सिल्वर का एक स्ट्रक्चर मालिक्यूल है, कंपाउंड है, ये सिल्वर से ही बना हुआ होता है। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इसमें आप कंफ्यूज हो, स्पेशली साइंस से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। और मज़ीद वीडियोस के लिए, पेडागोजी सीरीज़ के लिए, इस तरह बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस तरह और भी सारी सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।